हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करने की सोचते हैं तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में बात आती है और जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होता है कि हमारा आइडिया क्या है, हमारा प्रोडक्ट क्या है, राइट। आज मैं आपसे बात करूंगा कि आप एक अच्छा आइडिया, आप एक अच्छा प्रोडक्ट किस तरीके से आप ढूंढ सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते अगर हमारे पास कोई आइडिया हमने कहीं से सुना है और हमने सोचा कि ये चल जाएगा, तो हमारे सोचने से कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। हमें यह समझना पड़ेगा कि हम जो भी प्रोडक्ट बनाने वाले हैं वो उस प्रोडक्ट की सच में नीड है कि नहीं, जिसके लिए आपको बहुत सारा पब्लिक के साथ मार्केट रिसर्च मार्केट में करना पड़ेगा। तो सबसे जो बेसिक थिंग है कि आपका प्रोडक्ट फिजिबल है या नहीं है। अगर आपको एक आइडिया सोचना है जो कि बहुत काम करेगा आइडिया, तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा जो भी आपका आइडिया है क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, सोसाइटी में लोगों की नीड्स पूरी कर रहा है। तो ये सोचना बड़ी बात है। तो इसके लिए मैं आपको सबसे बेस्ट आइडिया देता हूं कि पूरे एंटायर डे में, आप जब सुबह सो के उठते हैं और रात में सोने जाते हैं, इस बीच में आप पूरा नोटिस करना चालू करें कि आपको जो भी चीजें आप लाइफ में कर रहे हैं, दिन भर आप कर रहे हैं, वहां पे आप क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको नजर आ रही है, आप क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और आप देखो वो प्रॉब्लम कितना इंपॉर्टेंट है और क्या उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपने ढूंढ निकाला, तो मैं आपको बताता हूं आप एक मिलियन या बिलियन डॉलर स्टार्टअप को जन्म देंगे। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जैसे ओला और उबर ने क्या किया फ्रेंड्स। हम जब टैक्सी में बैठ के जाते थे, हमें बहुत टाइम लगता था और हम टैक्सी ढूंढते थे बाहर जाके, और ढूंढने के बाद फिर हम उससे निगोशिएट करते थे और वो अपना मनमाना प्राइस हमें बोलता था। टैक्सी के अंदर एसी भी नहीं रहती थी और हमें जहां जाना रहता था वहां भी वो नहीं छोड़ता था। मतलब अपने हिसाब से वो लोग करते थे और फीडबैक का तो कोई सवाल ही नहीं, कोई पूछने वाला भी नहीं कि आपका राइड कैसा है। इस प्रॉब्लम को उबर के फाउंडर ने समझा और उन्होंने इस प्रॉब्लम को सच में प्रॉब्लम माना, क्योंकि वो कभी एक मीटिंग में जा रहे थे और ये टैक्सी ना मिलने के कारण उनका ये बहुत बड़ा डील उनके हाथ से निकल गया था। तो उनको खुद ये प्रॉब्लम रियलाइज हुई, और ऐसे कितनों के साथ होता होगा, उन्होंने ये सोचा। तो जब उन्होंने उबर निकाला तो उबर ने क्या किया, अब आपको आधे से कम रेट में ऐप में ही घर बैठे बैठे आपको टैक्सी मिल जाती है। एसी लगा रहता है उसके अंदर में, आपको घर से रिसीव करके लेके जाते हैं। अब एंटरटेनमेंट के लिए टैब भी लगा दिया है, जहां आपको जाना वहां भी पहुंचा देते हैं, और प्राइस भी आपको आधे से कम रेट में, जो पहले टैक्सी वाले दिया करते थे। टाइम भी आपका कम लेता और उसके बाद आप फीडबैक भी दे सकते हो ड्राइवर को। कितनी अच्छी बात है। तो ये क्या था, इन्होंने प्रॉब्लम्स देखा। ठीक ये काम ओयो ने भी किया। हम जब किसी दूसरे सिटी में जाते थे तो वहां पे हमें होटल्स मिलती तो जरूर थी, लेकिन उनकी मोनोपोली रहती थी। जितना वो बोलते थे हमें देना पड़ता था मजबूरी में, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम रोड में नहीं रह सकते, हमें तो होटल में ही रहना पड़ेगा। अब हमें 50% 70% तक का भी डिस्काउंट ओयो के ऐप में मिल जाता है, और हम बिना पैसे दिए हुए भी होटल बुक कर सकते हैं और वहां जाने के बाद पेमेंट कर सकते हैं, रिव्यू दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस के साथ। है ना कितनी बढ़िया बात। तो ये प्रॉब्लम्स ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल को भी समझ में आई। तो उन्होंने सोचा होगा कि ये कितने लोगों का प्रॉब्लम है, और सच में ये प्रॉब्लम किस तरीके से उन्होंने सॉल्व किया सोसाइटी का। ठीक ये काम अमेजॉन ने भी किया, राइट, फ्लिपकार्ट ने भी किया, कि अब दुकानदारों की मोनोपोली खत्म हो गई है। अब हमें ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है। हम कंपेयर करके, जो आदमी हमें, जो सेलर हमें जो लिस्टेड होता है अमेजॉन में, जो हमें कम में देता है, हम उससे खरीदते हैं। और अब तो रिटर्न पॉलिसी भी है, अगर हमें पसंद नहीं आता तो हम वापस भी कर सकते हैं। तो सोचिए, है ना अच्छी बात। तो उन्होंने ये प्रॉब्लम को समझा कि हर चीज लेने के लिए लोगों को नीचे जाना पड़ता है, टाइम बर्बाद होता है, फिर कंपेयर करने के लिए ज्यादा वेंडर्स नहीं होते हैं। हम एक प्रोडक्ट खरीदने के लिए 10-20 किलोमीटर दूर नहीं जाते, हम आसपास ही ढूंढ लेते थे। अब क्या है कि बहुत दूर दूर के भी जो सप्लायर्स है वो भी लिस्टेड होते हैं अमेजॉन और फ्लिपकार्ट में। हम इजीली से उनका प्राइस कंपेयर करके डिस्काउंटेड रेट में मंगा लेते हैं। तो अगर आप भी सोसाइटी में चल रहे करंट प्रॉब्लम्स को समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और अगर आपके पास उसका सॉल्यूशन है, ढूंढ के निकालते हैं,
तो आप एक $1 बिलियन और $1 मिलियन स्टार्टअप को जन्म दे सकते हैं। तो मैं आज से आपको यही कहूंगा कि अगर आपके फ्यूचर में अगर आपका प्लान है कि आप स्टार्टअप करने वाले हैं या एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो आज से ही आप सोचना चालू करें कि सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, और सबसे बेस्ट तरीका कि आप हर दिन क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपने लाइफ में, और उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या आपके पास है। तो आशा है दोस्तों कि आप अब से आपको ये तो डाउट क्लियर हो ही गया होगा कि किस तरीके से आप एक अच्छा बिजनेस आइडिया सोच सकते हैं। तो आइडिया कुछ नहीं होता है, बेसिकली हम एक सोसाइटी में ऑलरेडी पनप रहे या चल रहे प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो अगर आपने एक बड़े प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया, वो अपने आप एक स्टार्टअप आइडिया में कन्वर्ट हो जाता है और एक $1 बिलियन स्टार्टअप को जन्म दे सकता है। तो ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप के एग्जाम्पल हैं, लेकिन मैंने 2-3 आपको दिया और आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं इस पे। सो थैंक यू सो मच।